अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन हांडी की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग इसको ईज़ी वे में घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 3 पाव के करीब और उसको इस तरह क्यूब्स में जो है कटिंग कर लिया था। इसके साथ ही हमने इसमें 1 से डेढ़ टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, आधा कप दही, आधा कप क्रीम, एक दरमियाना प्याज जिसका कि हमने पेस्ट बना लेना है। 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर जिनकी स्किन मैंने रिमूव कर ली थी। आप लोग चाहें तो टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं और अगर टमाटर प्यूरी नहीं है तो इस तरह से टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो मसाले मैंने इसमें ऐड करने में आपको बताती चलूँ, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 से डेढ़ टीस्पून नमक है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 से डेढ़ टीस्पून लाल मिर्च, 3 दाने इलायची के, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि पेपरिका पाउडर की जगह आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। एक देगची में हमने 1 से 2 हांडी की चम्मच के बराबर ऑयल डाल लेना है। 2 से 3 दाने इलायची के डाल के इसको अच्छे से कड़कड़ा लेना है। इसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना है। इसको अच्छे से सौते कर लेना है। और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। ये देखिए, अब हमने इसमें जो है बोनलेस चिकन ऐड कर देना है। चिकन को हमने इसमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए और कलर जो है चेंज हो जाए। चिकन अच्छे से जो है वो पक जाए। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसको हमने ढक्कन ढक के थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ हमने एक और देगची लेनी है और उसमें 1 हांडी की चम्मच के बराबर ऑयल डालना है। इसके साथ ही हमने इसमें जो दरमियाना प्याज लिया था उसका पेस्ट ऐड कर देना है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे ब्राउन कीवी प्याज को भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। अब हमने प्याज के पेस्ट को इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी अभी तक ड्राई नहीं हुआ, तो इसके पानी को हमने अच्छे से ड्राई करना है। देखिए, प्याज के पेस्ट का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल देना है ताकि प्याज जले नहीं। इसके साथ ही जो है वो हमने इसमें सारे मसाले भी ऐड कर देने हैं। मसाले ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हमने इसको अच्छे से भून लेना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। अब हमने इनको अच्छे तरीके से भूनने के लिए रख दिया मसालों को। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है दही के डालने हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन की बोटियों पर कितना अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। इस तरह से हमने इसको सुनहरा करना है, अच्छा सा कलर देना है। तो ये देखिए, मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। इसमें ऑयल जो है वो आना शुरू हो गया है ऊपर। इसके साथ ही हमने जो है इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनकी कि स्किन हमने रिमूव कर ली थी और उसका पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर जब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया था तो उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भुनाई के लिए रख दिया है। यहाँ पे फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम ही रखना है। इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चिकन की बोटियों पर जो है वो अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। इसको अब हमने देगची में से निकाल लेना है। दही का पानी इसमें से ड्राई कर लिया था। यहाँ पे जो है टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है इनकी। तो उसके बाद हमने इसमें आधा कप दही अच्छे से हमने इसको विस्क करके डाल देना है। अब हमने इसके दही के साथ भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पर जब हमने इसमें दही डाला था तो इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो अच्छे से तेल आ चुका है। दही जो है वो इसमें अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद हमने इसमें जो है चिकन की बोटियाँ ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने पकाना है ताकि बोटियों में अच्छा सा मसाले का टेस्ट आ जाए। कलर आप देख सकते हैं अभी से इसका कितना शानदार सा लग रहा है। इसके साथ ही अब हमने इसमें जो है वो आधा कप क्रीम भी ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और क्रीम डालने के बाद हमने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है ढक्कन ढक के। अब हमने इसको कवर करके रख देना है 7 से 8 मिनट के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि आधा कप क्रीम डालने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। तो अब हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन हांडी जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। हमने इसको एक बाउल में जो है निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी शानदार लग रही है। इसके साथ ही हमने इसको लेमन स्लाइसेस से और कसूरी मेथी से गार्निश कर दिया है। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।